ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटा काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल, जी हुजूर, ज़रूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल, जी हुजूर, ये काम आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव को रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचता अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाए तो नाव डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का पूरा काम हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आ जाना, अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो नाव की देखरेख भी करता है, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार बात सुनकर रामू चिंतित में पड़ जाता है। उसे चिंतित देख कर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू, ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसकी परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज़्यादा थे। वो ज़मींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। ज़मींदार, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दी, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छत को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसा भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरा परिवार सुरक्षित घर वापस आ गया।